नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। बिना रुके बिना थके आइए देखते हैं देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं सहारनपुर आज़ाद कॉलोनी नवाब पब्लिक स्कूल की, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से गरीब असहाय परिवारों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष इजहार बबलू द्वारा जो लोग असहाय परिवार से हैं उन लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, बढ़ती ठंड व सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। और बाद में खेड़ा अफगान से आए हकीम राशिद अली खान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से भी नवाजा गया, जिसके बाद कार्यकर्ता व समाज के अंदर खुशी की लहर और सभी धर्मों को एकजुट लेकर व उनके दुख सुख में साथ चलने को लेकर मीडिया से रखी अपनी बात। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद खेड़ा अफगान से आए राशिद अली खान साहब व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नदीम कुरैशी और सैकड़ों अन्य पदाधिकारी व समाज सेवक लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। आइए देखते हैं रियासत खान की जो जमीनी पर नेताओं का काम है खिदमत खल करने का, उससे थोड़ा सा हट गए। हम उनको उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम किया है ताकि वो भी समझे और गरीबों की मदद के लिए आगे आए। इसी कार्य को देखते हुए मास्टर राशिद अली खान है, कारी मुस्तकीम, चांद गुड्डू है मेरा भाई, और तमाम मेरे साथी नदीम कुरैशी, सब साथी हम लोग मिलकर एक ऐसी टीम जिला सहारनपुर में नहीं पूरे भारत में खड़ी करेंगे कि जहां किसी के साथ अत्याचार होगा, जुल्म ज्यादती होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के बैनर तले सड़कों पे आके लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। गरीबों की जो हमसे बन पड़ेगा, जो अभी जैसे हमारे साहिल भाई कह रहे थे कि हम लोग आगे आकर के, हमें अगर ऊपर वाले इसी काम के लिए पैदा किया तो ऊपर वाले ने जहाँ पूरी खिदमत कल गरीब के लिए करेंगे। ट्रस्ट इसलिए बनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई हो, जो भी हमारे से मदद होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट इसमें पूरी मदद करने का काम करेगा। बबलू भाई, हर किसी के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो यहाँ क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज़ के लिए? कहाँ से आपको मिला के मैं गरीबों की सेवा करूँ? ऐसा ही जज्बा मेरे में पहले से ही था, लेकिन जितनी अल्लाह ऊपर वाला मेरे जो हिम्मत दे रहा, जिस लायक में हूँ तो किसी लायक नहीं, लेकिन जिस लायक भी अल्लाह ने मुझे बनाया, मेरे साथियों का सहयोग सबका साथ रहा, उस हिसाब से ही तय किया कि आज से हमें काम करना, सामाजिक संगठन पे काम करना। राजनीति में बहुत दिन काम किया हमने, बहुत जूते घिस लिए हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो मजा लोगों की खिदमत करने में आता है, गरीबों को कुछ मदद करने में आता है, वो मजा कहीं नहीं। इसका मजा अलग है, जिसने नहीं करा वो करके देखे। और ये आपके एक चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूँ, तमाम उन साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों साथियों, गरीब की खिदमत करो, गरीब के लिए जितना करोगे ऊपर वाला उससे डबल देने का काम तुम्हें करेगा। यही सोच हम लोग रख रहे हैं कि जो भी हमारे से बन पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा गरीबों के लिए आगे आकर कार्य करने का काम करें। आज कितने कंबल वितरण हुए हैं? आज हमारे 300 कंबलों का वितरण का कार्यक्रम रहा है। उसी को देखते हुए हम लोग चला रहे हैं। कुछ हमने ऐसा किया है, कुछ कंबल यहाँ बांटे हैं, कुछ कंबल आज हमारी टीम निकलेगी रात में, ये सुबह निकलेगी। जो सड़कों पर बेचारे गरीब पड़े हैं उनको देकर के कंबल देने का काम करेगी। जहाँ जहाँ जो गरीब है, जो कुछ लोग ऐसी हमारी बहनें हैं जो नहीं आई हैं यहाँ देने के लिए, हमने उन्हें चिन्हित कर लिया, उनके घर जाके कंबल देने का काम करेंगे। जो भी हमारे से होगा ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा करते रहे। ठीक है, ओके। खान को दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए। मकसद ये है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मदद करो गरीब की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मदद करो गरीब की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मदद करो अमीर की, मैं तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत करूंगा। हमें जालिमों से बचाना है और जालिमों से बचना है और गरीबों की मदद करना है। और अल्लाह के हुक्म से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं हर संभव प्रयास करूंगा गरीबों की मदद करने के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी के राशन के लिए, बेटी के कपड़े के लिए हर संभव प्रयास करूंगा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी है गरीबों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। और मैं इसी के साथ बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। हमारे भी सबसे पहले अपने भाई बबलू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उसकी वार्ड के लिए सोच कर काम किया है। इस तरह के माध्यम से बबलू भाई का था, हम इस वार्ड के लिए जो इसमें गरीब है उनके लिए कुछ करेंगे। अब मैंने नदीम भाई का, वार्ड भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बबलू भाई ने सबने मिलकर बहुत मेहनत करना काम किया, इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब इसी तरीके से सुशील शर्मा जी हमारे बीच में है। एक मिनट में मैं कहूँगा सुशील शर्मा जी हमारे मुस्लिम ट्रस्ट में सहयोग देने का काम कर रहे हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद कहूँगा। 2 मिनट के लिए वो भी कुछ कहें। यहाँ उपस्थित सभी भाई सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुस्लिम समाज में जो ट्रस्ट ये इजहार बबलू भाई ने जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि
गरीब के लिए भोजन और ठंड में ठिठुरते हुए को अगर मान लिया थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता। तो मैं इस सब के लिए इस पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे बीच में पत्रकार साहिब भाई भी हैं, उनसे भी कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के बारे में अपने विचार रखें। सभी भाई को प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस कार्यक्रम में मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई, क्योंकि कोई भी संगठन हो उसका एक मकसद होता है। यहाँ पर भी एक मकसद देखने को मिला, खिदमत खल्क मदद। जो आज यहाँ पर खिदमत की गई है आम जन की, वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। कंबल वितरण हो रहे हैं दीदार बबलू व उनकी समस्त टीम द्वारा। और मैं चाहूँगा अल्लाह ताला इनके संगठन को और इनको सबसे पहले इनकी उम्र दराज करे और इनके साथियों की भी करे। जो खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं उसे अल्लाह ताला चुनते हैं। ये गॉड गिफ्ट होता है, इसके लिए कोई आम आदमी नहीं होता कि भाई सड़कों पे निकल गए खिदमत करनी शुरू कर दे। बिना अल्लाह के सपोर्ट के, बिना वाहिगुरु गॉड के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। और ये मोहर अल्लाह ताला मानता है, इसको कहते हैं जज्बा जुनून। तो जज्बा जुनून जो इदार भाई के अंदर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20-25 सालों से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कभी किसी संगठन के नाम से तो कभी किसी पार्टी में ज्वाइनिंग करके इन्होंने खिदमतें खल की है। बहरहाल इन्होंने हर तरीके से अपनी जानिब से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और आज तक फायदा ही पहुंचाते आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनके संगठन को, इनके साथियों को जज्बा जुनून दे और इनकी उम्र में जो है अल्लाह ताला इजाफा करे और इनके संगठन में जो है अल्लाह ताला ताकत दे, जिससे ये गरीब लोगों के काम आ सके। और ऐसे जितने भी संगठन पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी नज़रिए से चल रहे हैं, और उनका मकसद है खिदमत करना। अल्लाह ताला उन सबको ताकत दे और कहीं ना कहीं जब उनमें ताकत होगी तो वो ताकत हम लोगों के काम भी आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।
आज वही उत्तराखंड में जाके हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट देने का काम करेगा, क्योंकि हम कभी भी हिंदुस्तान का माहौल खराब होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमारे से हमें करना पड़ेगा सामाजिक हित में वो कार्य करने का काम करेंगे। बबलू भाई, आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड में उन्होंने एक नारा चलाया है कि जिहाद मुक्त उत्तराखंड, वो आतंकवादी है। इस तरीके के लोग आतंकवादी हैं देश के अंदर। मैं उन्हें आतंकवादी कहूंगा जो मुसलमानों के साथ जास्ती कर रहे हैं, जो मुसलमानों के अभी हमारे भाई साहब कहते हैं मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो देश के अंदर यही तो आतंकवादी है। क्योंकि जब से इन लोगों ने ये हड़बंग मचाने का काम किया, देश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। अभी क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्या वे देश के नागरिक नहीं है? ऐसा है, देखिए ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये अपनी खुनेस निकालने के लिए करते हैं। देश की नागरिकता का सवाल तो ये लीजिए, जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, हिंदुस्तान से प्यार करने का काम कर रहा है, वो हिंदुस्तानी है। बाकी रही नागरिकता की बात, वो कौन होते हैं तय करने वाले? नागरिकता तय करेगी सरकार, नागरिकता तय करेगा हमारा सर्टिफिकेट जो हमारे पास है। वो उनको क्या उनके अधिकार है? वो इस तरीके के सवाल करते हैं, वो इस तरीके के दूसरे लोगों को उकसाने की बात करते हैं। अभी एक ट्रेनर पकड़ा है, जिम ट्रेनर नदीम अंसारी, उस पर आरोप लगाया कि इसने महिला के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। ऐसा है, मुसलमान का इस देश के अंदर कुछ न कुछ बहाने को लेकर उसको जलील करने का काम कुछ संगठन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जलील हो, वो किसी न किसी बहाने से, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, टोपी वाला जा रहा, उसके साथ छेड़ करेंगे, उसके साथ धक्का मारेंगे और उसके साथ मारपीट करने का काम करेंगे, जो देश के अंदर हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करे, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं हमारे देश के अंदर। जब तक ये देश के अंदर ऐसे आतंकवादी रहेंगे, देश का माहौल खराब होता रहेगा। इससे सरकार की बदनामी भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी बदनामी है। उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करें। और आगे रही बात उसकी, हम लोग अपने बैनर तले आके उनको मुंहतोड़ जवाब सड़कों पे आके देने का काम करें। शिक्षा को लेकर और विवाह को लेकर जो बच्चियां विवाह के ले गए, शादियों के ले गए, गरीब असहाय परिवार से हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग जिनका घर नहीं है, बेघर हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? और जो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पारिवारिक उनके मसले हैं, झगड़े हैं, आए दिन महिला थानों में, हर थानों में वो देखने को मिलते हैं, परिवारों को मिलाने के बजाय वो आपस में लड़वाते हैं, दो परिवारों के बीच में जंग के हिसाब से माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज ट्रस्ट है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। ये ट्रस्ट समाज हित में जो भी काम होगा उसको करने का काम करेगा, चाहे वो गरीबों की बच्चियों की शादी का कार्य हो। उसके लिए हमारा ट्रस्ट क्या कर रहा है, अभी शुरुआत हुई है, आप लोगों के माध्यम से हम सहयोग मिला है, इसकी एक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। जो गरीब बच्चियां हैं उनकी लिस्ट हमारे ट्रस्ट में तैयार होगी। उसके लिए जिस तरह आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, इसी तरह चौपाल के अंदर चाहे वो हिंदू बच्चियां हो चाहे मुसलमान बच्चियां हो, जो हिंदू होगी और उनके फेरे जो उनका परंपरा तरीका है उससे उनकी शादियां कराने का काम करेंगे गरीब बच्चियों का। और जो हमारे समाज में निकाह होता है उस तरीके से मौलानाओं के माध्यम से उनका निकाह कराने का काम करेंगे। और वो जो गरीब हैं हमसे जो संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे, हमारे साथ जुड़ के चलेंगे, जो हमें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी हमारे जो बनकर उन बच्चियों की गरीब का ध्यान रखा जाए, मास्टर राशि जाए। हमारी तमाम पूरी टीम है और हमारी टीम पूरे भारत में काम कर रही है। तो इंशाल्लाह उनकी शादियां कराने का जो हमारे से होगा, कराने का काम तो अल्लाह का है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनका ध्यान रखा जाए। उनके पास मकान नहीं है, आपका नंबर भी जारी किया है? मेरा नंबर, जिसके पास रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार देने का काम करेंगे और हम हमेशा पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा कायम करने का काम करेंगे और सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य रहेगा और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के दम से जिसकी साथ में जांच होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा ये मुस्लिम ट्रस्ट देगा, इस सबको एकता में जोड़ने का काम करेगा और सबका सहयोग करने का काम करेगा और सबकी गरीब बेटियों की जहाँ जहाँ भी परेशानी होगी सबको मदद करने का काम करेंगे। मेरा नंबर है, मैं आपको बता दूं, आप नंबर पूछ रहे थे, 8800-7575 नंबर है। अगर कहीं कोई जास्ती किसी भाई मुसलमान के साथ होती है, नागन्य कोई परेशान करता है, उसे अत्याचारों के साथ हो, या किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ दिक्कत आती है, तो हमारे